Well, a very good morning to you all. I hope you guys are good and it's a match day. भाई देखो, ओडीआई राइवल्स आमने सामने आने वाले हैं, एक तरफ नेदरलैंड, एक तरफ नेपाल। और हम इस पर डिस्कशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि दोनों में से बेहतर टीम कौन सी है, बिकॉज पिछले 6 मैच में तीन तीन मैच दोनों ने जीते हैं। एंड वी ऑल नो कि जिस तरह की क्रिकेट नेपाल ने रीसेंट मैचेस में दिखाई है, एक एज लेकर के नेपाल जरूर चल रहा है। जो एक मैच नेपाल हारा भी, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रन से हारा, वो बिल्कुल लास्ट में आकर के हारा है, विच मीन्स कि तीनों मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं होगा। यस, हम प्लेइंग 11 की चेंज के बारे में भी बात करेंगे और एकदम बिल्कुल सीधा सीधा फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि वो नेपाल जो एक टाइम पर, आप पिछले 2.5 ईयर्स में देखो, एक टाइम पर 203, 200, 221, 246, 212 इस तरह के टोटल को चेस डाउन करने में फेल हो गई थी, वही नेपाल 297, 226 और 323 जैसे टोटल को चेस, एक 323 2 रन से पीछे रह गए, वरना आपने उसको भी चेस डाउन कर लिया। सो एक बड़ा टोटल भी चेस डाउन हुआ। और वो सिर्फ क्यों हुआ? सिर्फ हुआ कैलकुलेशन और माइंडसेट की वजह से। जब स्टुअर्ट लॉ आए थे, उन्होंने कहा था माइंडसेट चेंज करना है मुझे, माइंडसेट जैसी चेंज होगा चीजें बदल जाएगी। एंड वी सॉ द डिफरेंस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर हम आगे प्लेइंग 11 पर या फिर अदर एस्पेक्ट पर डिस्कस करेंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का वो मैच याद है, जहां पर 424, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 424 ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था, साउथ अफ्रीका ने उसको चेज कर लिया था 426 या 28 लगा करके। वो मैच, मैं काफी छोटा था उस टाइम पर, और जब हमने उस मैच को देखा है, जब उस मैच के बारे में पता चला, तो इट वाज एन अनबिलीवेबल स्टोरी कि यार कैसे हो सकता है। मतलब 424 जब बोर्ड पर लग जाए, आप पहले ही हार जाते हो कि यार इतना बड़ा टोटल, लेकिन उसको चेस डाउन करना वही माइंडसेट का खेल है सारा का सारा। आप खुद सोचो कि नेपाल 226 चेस डाउन करता है कुछ 46-47 ओवर में, वही नेपाल 47 ओवर में जब 323 चेस डाउन कर रहा होता है, तो 297 बोर्ड पर ऑलरेडी लग चुका होता है। और एक मैच में 297 चेस करने में आप लास्ट ओवर तक जाते हो। सो ये सारा का सारा कैलकुलेशन और माइंडसेट का खेल है कि आपके सामने टोटल कितना भी बड़ा क्यों, भाई ऑपोजिशन ने मारा ना, सामने वाली टीम ने मारा ना, उसी 300 बॉल में मारा ना, उसी 50 ओवर में मारा ना, तो इसका मतलब आप भी मार सकते हो। हाँ, कुछ कमियां जो आ रही हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहली कमी जो इस टाइम पर आ रही है, वो आ रही है डेथ बॉलिंग। आखिरी के 10 ओवर में रन कंसीड करना, अगर वहां पर आप थोड़ा सा स्क्वीज कर लोगे, तो आप उतना बड़ा टोटल बोर्ड पर लगने ही नहीं दोगे। अगर आप पहले गेंदबाजी करो, जैसे पिछले मैच में 10 ओवर में 123 रन लग गए और सिर्फ एक विकेट गई, तो वहां पर जो टोटल 280 290 तक जा रहा था, वो 323 तक चला गया, और वो बहुत बड़ा टोटल हो गया, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन काफी स्क्वीज। आपको मेक श्योर करना हुआ कि यार हम अगर ज्यादा स्लो हुए, प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर आने की वजह से हमने बीच में विकेट्स गिरते हुए भी देखा। हमने देखा सोमपाल ने जब हार्ड वर्क कर लिया था, जहां से इजी वर्क शुरू था, भाई 16 रन 15 बॉल में मारना आसान काम होता है, लेकिन वहां पर आप पैनिक हो गए, वहां पर आपने सोचा कि यार धैर्य पड़ करके मामला खत्म कर दो, बट आपकी भी विकेट गई, करण की भी विकेट गई। सो यस, डेथ बॉलिंग का जो प्रेशर होता है, जहां पर आप ज्यादा रन कंसीड करते हो, उसका असर हमें जब बल्लेबाजी हो रही होती है, तब वहां पर आखिरी के 5-6 ओवर या 10 ओवर में भी दिखता है। सो पहली चीज यह है कि क्या डेथ ओवर में चेंजेस होंगे, बिकॉज पिछले 1.5 साल में, पिछले 1.5 ईयर्स में हमने बहुत सारे क्लोज मैचेस देखे। वो कार्डियक किड का जो टाइटल मिला हुआ है, उसमें बहुत सारे क्लोज मैच, एक फेमस मैच हमने नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका का, 1 रन से नेपाल हारता है, वो छोटा सा रन आउट या फिर वो छोटी सी बॉल मिस करना, वही सेम काम, सारा हार्ड वर्क आपने कर लिया, लास्ट में आकर के जब इजी वर्क था, जब आपको एक बॉल में 2 रन करने थे, वहां पर आकर के टीम जो है वो घबरा गई, पैनिक हो गई। हमने नेपाल खुद नीदरलैंड से 2 रन से हारते हुए देखा, जब 5 बॉल में 5 रन चाहिए 4 बॉल में, या फिर कतर के खिलाफ जब 4 रन चाहिए था 5 बॉल में, या आप स्कॉटलैंड के खिलाफ जब आपको 5 बॉल में 5 रन चाहिए। ये क्लोज मैचेस हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे नेपाल के देखे हैं, और मोस्ट जो मैंने सारे मेंशन किए, उन सारे केसेस में नेपाल हारा है। वैसे नेपाल जीता भी है क्लोज मैचेस, अभी रिसेंट में स्कॉटलैंड वाला मैच जीता था, लेकिन फिलहाल आप ये देखो कि अगर हम इन छोटे छोटे टारगेट पर लास्ट में आकर के जब हार जा रहे हैं, इसका मतलब है कि यार कुछ तो चेंज करना है। मतलब आप सारा काम अच्छा कर रहे हो, आप पूरा 50 ओवर अच्छा खेलते हो, पूरा 20 ओवर अच्छा खेलते हो, लेकिन आखिर में आकर के क्यों वो 2 रन, 1 रन, 4 रन, 2 रन, इससे क्यों पीछे, इससे क्यों टीम ऐसा होता है कि 3 रन से हार गई, 2 रन से हार गई, 1 रन से, वो सिर्फ इस वजह से बिकॉज आपके पास इस टाइम पर ना कोई पर्टिकुलर फिनिशर नहीं है। आप बोलो अगर दीपेंद्र सिंह आयरी के बारे में, वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, वो मैच लेकर जा रहे हैं बट फिर आउट हो जाते हैं। आप अगर देखो गुलशन की तरफ, गुलशन काफी बार मैच लेकर आगे बढ़ते हैं बट फिनिश नहीं कर पाते। फिर आप मुड़कर किसी तरफ देखते हो, आप देखते हो करण केसी और सोमपाल की तरफ, वो आपके मैच फिनिशर नहीं है, वो आपकी टेल है जो आपको हेल्प कर देगी अगर आप फेल हो गए तो। लेकिन ये नहीं है कि आप हर बार फेल हो गए और हर बार मुड़ करके देखोगे कि यार 16 रन 15 बॉल बन जाते हैं, यार सोमपाल आपने क्यों नहीं कर, नहीं, आप उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है गुलशन की, जिम्मेदारी है
आरिफ की जिम्मेदारी है, दीपेंद्र सिंह आयरी की, इनकी जिम्मेदारी है कि मैच को फिनिश करके आए, बिकॉज आप जिस तरह से मैच को लेकर आगे बढ़ते हो, आप ही हो जो मैच को फिनिश करोगे, तो यहां से रिलैक्स रहोगे बिकॉज यू आर अ प्रॉपर बैटर। खैर, कल का जो मैच हुआ था, परसों का जो मैच हुआ था, उस पर काफी लोग काफी खुश हुए थे, और उस सब में एक आदमी था पारस खड़का। पारस दाई ने एक ट्वीट किया था, और उन्होंने लिखा था, अपना लंबा सा ट्वीट था, बहुत सारी बातें उसमें लिखी थी, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर लिखा था कि एसोसिएट क्रिकेट को हमने इतना कॉम्पिटिटिव कभी नहीं देखा। 323 बोर्ड पर लगने के बाद 321 चेस डाउन करना, इतना हमने कॉम्पिटिटिव नहीं देखा एसोसिएट को। सो ये जो कॉम्पिटिशन है, ये रुकना नहीं चाहिए। अब इसमें सबसे पहली, जब आते हैं हम चेंजेस, बात करते हैं चेंजेस पर, सबसे पहली बात जो दुनिया कर रही है वो ये कि भैया रोहित को हटाओ। देखो, मैं आपको एक बहुत पॉजिटिव नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं। कप्तान होने का एक फायदा होता है, और वो होता है कि आपकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच गलतियां माफ कर दी जाती है, वहीं अगर कोई और प्लेयर हो उसको निकाल दिया जाता है। सो एक बात तो मैं आपसे श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, जितना मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस है, कि रोहित इस मैच में नहीं, मतलब बाहर नहीं जाएंगे। रोहित विल बी प्लेइंग इन दिस मैच। आई नो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं खेलें, बहुत सारे चाहते हैं ना खेलें, लेकिन रोहित इस मैच में खेल रहे होंगे। टीम के कैप्टन को फिलहाल मैनेजमेंट बाहर नहीं निकालेगा, ये थोड़ा सा ऑब्वियस। हाँ, आप ये जरूर हो सकता है कि रोहित की कप्तानी पर सवाल उठेगा, और अगली सीरीज में रोहित आपको हो सकता है बतौर कप्तान ना दिखें, लेकिन इस मैच में मुझे नहीं लगता है कि रोहित बाहर जाने वाले हैं। हाँ, रोहित की जिम्मेदारी ये होगी कि भाई आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। आपने पिछले 5 ओडीआई में सिर्फ 65 रन की, आपका एवरेज सिर्फ 13 का है। यू हैव टू इंप्रूव योर गेम। अगर आपका गेम इंप्रूव हो गया ना, तो फिर नीचे वालों को इतनी परेशानी नहीं होगी। और इंप्रूव का मतलब ये नहीं है कि आपको 40-50 रन करने हैं 100 बॉल में। इंप्रूव का मतलब यह है कि आप जिस तरह से भीमशर्की खेल रहे हैं, उस तरह से खेलना है कि आकर के यू हैव टू स्टे, यू हैव टू मेक रन्स, और आपको अच्छा एवरेज और अच्छा स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना है। सो यस, आई नो कि बहुत सारे लोग इस टाइम पर कह रहे हैं कि भाई रोहित को बाहर निकालो, बाहर निकालो। बस वही बात कि भाई वो कैप्टन है, एक एज मिलेगा, और आज भी आई नो कि उनको एक एज मिलेगा, और उनको टीम में रखा जाएगा, वही आएंगे टॉस करने। सो फिलहाल आप रोहित से तो थोड़ा सा हट जाओ, क्योंकि रोहित टीम में है। रोहित को अपनी बॉलिंग चेंजेस पर काम करना है, रोहित को अपने फील्डिंग के टाइम पर जो कप्तानी है उस पर काम करना है, और समझना है कहां पर क्या गलती हो रही, किस तरह से किसको बदलना है। अब आते हैं जिस पर चेंजेस हो सकते हैं। पहला नाम आसिफ शेख। आसिफ शेख ने पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दी है, और खुद की परफॉर्मेंस तो छोड़ो, पिछले मैच में कुशल बुटेल उनकी वजह से रन आउट हो गए थे, सो जो कि वो अच्छे टच में दिख रहे थे। सो आसिफ का यहां पर एक चेंज है जो मुझे उम्मीद है कि आपको दिख सकता है, और वहां पर अगर अनिल शाह आते हैं, सो अनिल शाह के लिए अपॉर्चुनिटी होगा। ऐसा नहीं कि अनिल शाह भी कुछ बहुत बवाल कर रहे हैं कि भैया उनको ले आओ और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हाँ, चेंजेस करना जरूरी है। चेंजेस दोनों के लिए जरूरी है। पहला, उसके लिए जो बाहर बैठा है उसको भरोसा होगा कि भाई मुझे टीम में जगह मिल सकती है। दूसरा, उसके लिए जो टीम में है परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको यह पता होना चाहिए कि आप परफॉर्म नहीं करोगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सो आसिफ को यह पता होना चाहिए कि आसिफ इस टाइम पर टीम के लिए एक बड़ा नेगेटिव बने हुए हैं, और अगर उनको लगातार मौके मिलते रहे इसी तरह से, और वो फ्लॉप होते रहे, तो शायद उनको लगेगा कि यार ठीक है, मैं तो टीम में हुई। सो डोंट लेट हिम टेक इट इजी, कि भैया आसान नहीं है, अगर आप टीम में हो, परफॉर्म नहीं करो तो बाहर जाओगे, दूसरा प्लेयर आएगा। सो पहला चेंज हमें देखने को मिल सकता है, और वो है आसिफ का। दूसरा चेंज जो मुझे लगता नहीं है कि चेंज होगा, लेकिन इस पर डिस्कशन काफी हो रहा है, और हो सकता है अगर हो भी तो सिर्फ डेथ ओवर को संभालने के लिए होगा, और वो है संदीप लमचानी। संदीप को हालांकि आप टीम से बाहर जाना जाते हुए देखोगे इस टाइम पर, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन संदीप के पिछले 5 मैच की परफॉर्मेंस, जहां पर सिर्फ 8 विकेट आए हैं, वो वैसी नहीं है जिसे हम संदीप को जानते हैं। सो संदीप को लेकर के हो सकता है कि मैनेजमेंट एक कॉल ले, कैप्टन और कोच मिलकर के बात करें और कहें कि यार यहां पर वैसे भी हमें पेसर्स वाली विकेट है, हमें पेसर्स से ज्यादा हेल्प निकालना चाहिए, तो क्या हम नंदन को मौका दें। अगर नंदन को मौका देंगे, नंदन ने करनाली आर्क्स के लिए लास्ट में आकर एक गेंदबाजी की है, उन्होंने डेथ ओवर्स में बॉलिंग की है, सो यहां पर क्या हम उनको ये रोल दे सकते हैं। अगर हम दे सकते हैं ये रोल, तो हो सकता है, अब क्योंकि स्पिनर्स हैं, आपके पास ऑप्शन, आपके पास आयरी हैं, आपके पास कुशल बुटेल हैं, आपके पास रोहित खुद गेंदबाजी करते हैं, बट वो मुझे समझ नहीं आता है कि रोहित किस तरह से बॉलिंग, किसी मैच में गुलशन को अच्छा ओवर देंगे, किसी को ओवर ही नहीं देंगे, किसी मैच में आपके कुशल बुटेल मेन बॉलर बने रहेंगे, किसी मैच में कुशल बुटेल का आता पता ही नहीं रहेगा। सो ये थोड़ी सी चीज है जहां पर मुझे रोहित की कप्तानी, जिस तरह से बॉलिंग को यूज करते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आती है, और उस पर काफी कंसर्न है, और मुझे वाकई लगता है कि रोहित इसको थोड़ा सॉल्व करो। आपका नेक्स्ट, मतलब आपका 5 बॉलर चलो आपने फिक्स कर रखा है, या 4 आपने फिक्स कर रखा है, आपका 6th बॉलर एग्जैक्टली है कौन।
आपका फिफ्थ बॉलर एग्जैक्टली है कौन, यही सारा सारा मामला जो है ना वो यही है। किसी मैच में आप कुशल से 2-3 मैच लगातार बॉलिंग कराओगे और एकदम से वो गायब हो जाएंगे। किसी मैच में गुलशन लगातार दिख रहे हैं, वो एकदम से गायब हो जाएंगे। फिर आरिफ आउट ऑफ नोवेयर, आरिफ एकदम आपके मेन बॉलर बन जाएंगे। जहां पर आपको विकेट चाहिए वहां पर आरिफ आरिफ को लगा दोगे, अपने मेन बॉलर को रेस्ट दे दोगे। सो ऐसी कुछ चीजें जो थोड़ी सी अटपटी लगती है काफी बार, एंड आई होप कि उस पर काम किया जाएगा। सो यस, यहां पर अगर नंदन को मौका मिलता है डेथ ओवर के लिए तो ठीक है, वरना अगर आप पिछला मैच देखेंगे नीदरलैंड का तो काफी डोमिनेट कर रहा था नेपाल ने और बड़े इत्मीनान से आराम से उस मैच को जीता था। 225 पर ऑल आउट कर दिया था। दोनों ही आपको दोनों स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की थी, चाहे ललित हो चाहे संदीप हो। सो अगर उस मैच के हिसाब से देखोगे देन ऑब्वियसली यू विल सी कि ज्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा होता हुआ, बट हो सकता है कि नंदन को टीम में लाया जाए। और लाने का सिर्फ एक बात होगी कि आपको अपनी डेथ बॉलिंग जो है वो इंप्रूव करनी है, और अगर डेथ बॉलिंग इंप्रूव करने की बात होगी तो जाहिर सी बात है आपका इस टाइम पर नंदन ही एक नाम है, बिकॉज हम और दूसरी तरफ फिलहाल डेथ बॉलिंग के लिए नहीं देख रहे हैं। अब आप देखो कि आसिफ अगर बाहर जाएंगे अनिल आएंगे, अगर संदीप बाहर जाएंगे हो सकता है नंदन की एंट्री हो, और इसके अलावा ज्यादा कुछ आप चेंज नहीं देखोगे। हाँ, अब अगर आप प्लेइंग 11 की बात करो, कुशल स्टार्ट करते हुए देखेंगे, वी वांट सम गुड इनिंग फ्रॉम कुशल। उसके बाद आसिफ का रिप्लेसमेंट हम हो सकता है देखें, जो हम चाहते हैं। मैं वाकई चाहता हूं कि यहां पर एक रिप्लेसमेंट तो हो, वो है आसिफ। दूसरा फिर उसके बाद आप आएंगे रोहित पौडेल की तरफ और भीम शर्की की तरफ। मुझे नहीं लगता इनमें से कुछ भी होने वाला है चेंज। रोहित कप्तान है, टीम में लगातार बने रहेंगे। भीम शर्की अच्छी फॉर्म में, उनको और बेहतर यहां से होता हुआ देखना। आरिफ अच्छी गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलिंग का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं आरिफ का, तो मैं बैटिंग की बात करूंगा। आरिफ बीइंग अ गुड बैटर, वो बीच लास्ट में आकर के या फिर बीच में आकर के पारी को थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे हैं, और उसके बाद फिनिशर जो है अपना काम कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह आयरी को मैच फिनिश करने के बारे में सोचना होगा, बिकॉज मैच फिनिश आप करोगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, टीम के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद गुलशन झा, सेम थिंग एज दीपेंद्र आयरी, मैच फिनिश करने का सोचना पड़ेगा। उसके बाद सोमपाल कामी, करण केसी, ललित राजवंशी, संदीप। अगर कुछ चेंज के बारे में सोचा जाता है तो हो सकता है नंदन की यहां पर एंट्री हो, अगर नहीं तो फिर आपको यही 11 दिखेगा। आसिफ एक नाम है जहां पर मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। बाकी यू नेवर नो, हो सकता है कि आप अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाओ। पिछले मैच को ये सोचते हुए कि भाई हम 2 ही रन से हारे हैं तो उसको रहने देते हैं, हो सकता है कि आप सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतर जाओ। लेकिन इस टाइम पर ऑल वी नीड इज गुड परफॉर्मेंस उनकी तरफ से जो आउट ऑफ फॉर्म है, और इवेंचुअली वो 2 पॉइंट जो टेबल पर चढ़ेंगे। भाई देखो, दुनिया इधर उधर आप कर दो, अगर लास्ट में आप हार जाते हो तो वो 2 पॉइंट नहीं मिलते। आप अगर कल को 7th पोजीशन पर ही खत्म कर दोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार पता है हमने स्कॉटलैंड के खिलाफ इतना अच्छा मैच खेला कि 321 तक पहुंच गए। नहीं, आप क्या देखोगे, यार 2 पॉइंट नहीं मिले। सो एंड में आपको 2 पॉइंट चाहिए। अगर वो 2 पॉइंट आपको स्लो खेलकर मिल रहे हैं और वही आपका सक्सेस स्टोरी बन रही है कि भाई 40 ओवर तक आपने डिफेंसिव क्रिकेट खेली, आखिरी 10 ओवर में अटैकिंग क्रिकेट खेली और आप जीत गए, वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इवेंचुअली वो 2 पॉइंट चाहिए। सो अगर 2 पॉइंट आपके प्लान के हिसाब से चल रहा है, बहुत अच्छी बात। अगर 2 पॉइंट जो है वो किसी और के प्लान के हिसाब से चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इवेंचुअली आपको वो 2 पॉइंट चाहिए, जिस वजह से आपका ओडीआई स्टेटस बचेगा, जिस वजह से आप इवेंचुअली जाकर के वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलोगे। तो अब देखना ये कि आप वर्ल्ड कप तक पहुंच पा रहे हो, क्या आप ओडीआई स्टेटस बचा पा रहे हो, या फिर आप इसी कंफ्यूजन में कि भाई इसको लाएं उसको लाएं, मेन बॉलर कौन है, 6th बॉलर कौन है, 5th बॉलर कौन है, इसी कंफ्यूजन में बड़े बड़े टोटल बोर्ड पर लगवाते रहोगे और टीम जो है वो स्ट्रगल करती रहेगी। लेट्स सी क्या ये चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी आपकी बेस्ट 11 क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।